डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबों को। और यहाँ पर एक देखिए जो ये लिखा हुआ है, बिहार दरोगा के लिए एक महा मैराथन हम चलाने जा रहे हैं। चलाने का चल ही रहा है हम लोग का। तो इसमें जो है PYQ है कहने के लिए, और इसमें आपका पहली कड़ी है सो भूगोल ज्योग्राफी से हम शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस का और करेंट का तो चल ही रहा है 25 क्वेश्चन का। आज कुछ डिस्टर्ब हो गया था, नया साल था, इसलिए कल से 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 18 और 21 को परीक्षा है, तो उस दिन तक लगातार ज्योग्राफी के बहुत सारे हमको लग रहा है जो 1-2 हज़ार क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के हैं, साइंस के हैं। तो थोड़ा इसमें तो उतना समय कम है, लेकिन जहाँ तक इसी में से आपका रहेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और हमारी कोशिश है कि हमारा मेहनत आपके सफलता में, करियर में जो कुछ हो से थोड़ा अगर योगदान मिलेगा तो हम भी अपने को समझेंगे जो मेरा मेहनत सही दिशा में जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम लोग यही लिखे हैं, PYQ है। तो इसमें हर लेवल का क्वेश्चन है, जैसे आपका प्रीवियस दरोगा में आ चुका है चाहे और में, और चैप्टर वाइज है, जैसे खगोलीय भूगोल है जो कर दिए, वर्ल्ड का है, इंडिया का है, और जहाँ तक होगा और भी देखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर इसी में हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी होगा, साइंस, तीनों है। तो उस दिन तक थोड़ा क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा के स्पीड से चलेंगे। इसी शुभकामना के साथ हम शुरू करते हैं और देखिए आपके लिए कितना ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तो पहला ज्योग्राफी है, तो जिसमें देखिए ज्योग्राफी में पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लिए हैं, इसके बाद इंडिया भी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। इससे क्वेश्चन जो है से पहला चैप्टर है, चैप्टर वाइज भी है। तीसरा में देखिए यही पहला जो है से सोलर सिस्टम। तो इस पर तो हम बहुत कुछ बताते हैं, बड़े पुराने बच्चे जान रहे हैं, लेकिन वो उतना तो अभी मौका है नहीं मेरे पास। आपको केवल क्वेश्चन कराना है, आपका उद्देश्य भी है कम समय में अच्छा करना। तो इस पर तो बोलते हैं सोलर क्या है, सिस्टम क्या है, तो वो सब ये तो अभी मौका है नहीं। वो फाउंडेशन बैच जो है से कल से चल रहा है, उसमें आप लोग जो जुड़ना चाहिएगा, इफेक्टिव है, जुड़ना चाहिए। कल से हम ज्योग्राफी से ही शुरू कर रहे हैं, एक मैप का, उसमें जुड़ना चाहिएगा। तो सूचना आपको ऐप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो सोलर सिस्टम का आपका पहला जो प्रश्न है, आप देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो आप 8 है, इसमें कुछ है नहीं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल कहता है, सोलर सिस्टम कहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल देते हैं, इसलिए शुरू है ये। यहाँ तो उतना टाइम है नहीं। सिस्टम का, जिसको हिंदी में आप सौर परिवार भी हिंदी बोलते हैं या सौर मंडल भी बोलते हैं, सौर परिवार, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं परिवार का इंग्लिश तो हम अब जानते हैं फैमिली, लेकिन यहाँ फैमिली नहीं लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा समझेंगे, अभी घबराइएगा नहीं। जो प्रॉपर जो क्लास चलेगा, पूरा फाउंडेशन तो ज्योग्राफी तो 3-4 महीना हम पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे जान भी रहे हैं। यहाँ भी अब शुरू हो रहा है कल से, तो इसमें पढ़ाएंगे ही, लेकिन कम समय में देख रहे हैं कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों। तो सिस्टम का मतलब होता है कि परिवार कहलाने के लिए देयर शैल बी ए मस्ट ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। परिवार कहलाने के लिए परिवार का हेड का होना चाहिए जरूरी है। जैसे पेरेंट, विदाउट पेरेंट कांट बी इमेजिन एनी टाइप ऑफ फैमिली, माने माता पिता के बिना परिवार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम है, सिस्टम का अर्थ होता है तंत्र, लेकिन यहाँ फैमिली लिखे। वेयरएवर मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन सच एक्शन कलेक्टिवली टर्म्ड एज सिस्टम। जहाँ कहीं भी, जब कभी भी एक से अधिक अंग मिलकर किसी कार्य का संपादन या निष्पादन करते तो वह तंत्र कहलाता है। उस तंत्र में जैसे आप सुनते हैं, बायोलॉजी पढ़िएगा, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज माउथ, टंग, टीथ, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, कलेक्टिवली टर्म्ड एज सिस्टम। सब का मुंह का कुछ और काम है, दांत का कुछ और काम है, जीभ का कुछ और काम है, ये ग्रास नली का कुछ, आंत का कुछ और काम है। तो ये सब मिलके किसी कार्य का संपादन करते हैं, तब उसको सिस्टम कहा जाता है। तो यह किसका सिस्टम? तो सौर का, मैंने सन का। तो इस सौर परिवार जो कहते हैं, सौर प्रकार का सूर्य जो है से प्रधान है, एक्ट एज ए पेरेंट्स। और सूर्य एक प्रकार का स्टार है। स्टार कहते हैं कि वह खगोलीय पिंड जो उष्मा तथा ऊर्जा देता है, तारा कहलाता है, जैसे सूर्य एक प्रकार का है। और ये 8 ग्रह कौन है?
तो ये सब आपको आ रहा है रास्ते में। जैसे आप जानते हैं पृथ्वी जानते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शनि, तो यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं, उस सब पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो यहाँ 8 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब अपने आप आ रहा है। तो सौर मंडल या सौर परिवार, तो सौर परिवार, परिवार कहलाने के एक हेड का जो नहीं, सौर परिवार का प्रधान जो है या मुख्य है या जो कहते हैं सूर्य या सूर्य एक प्रकार का तारा है। और तारा किसको कहते हैं से आगे आ रहा है, बोल भी दिए हैं। वह खगोलीय पीठ सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी व्हिच इमिट्स हीट एंड लाइट और एनर्जी टर्म्ड एज ए स्टार। वह खगोलीय पीठ जो उष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करता है वह क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है। फिर सूर्य पर इंफॉर्मेशन देंगे। ये एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को तारा मंडल कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन इसी को इंग्लिश में प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ए स्टार इज टर्म्ड एज कॉन्स्टेलेशन। देयर आर 89 कॉन्स्टेलेशन इन आवर यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में अभी तारामंडलों की संख्या है, ये जोड़ लीजिए 89 है। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ तारों के व्यवस्थित स्वरूप को तारामंडल, जब व्यवस्थित होगा तो कोई ना कोई रूप तो धारण करेगा। क्लास ही रूम है तो अगर टीचर इधर है और स्टूडेंट उधर घूम जाए तो प्रॉपर क्लास का शेप मतलब आकार नहीं होगा। तो जब प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तो कोई ना कोई शेप धारण करेगा। तो तारों के व्यवस्थित स्वरूप को तारामंडल कहा जाता है। वर्तमान में तारामंडलों की संख्या 89 है, जिसमें जो आप जानते हैं जनरल एग्जाम देते हैं तो हाइड्रा को कहता है सबसे बड़ा, लेकिन सेंटारस सबसे बड़ा है। तो इसमें आपको लिख देते हैं, देखिएगा परीक्षा कौन देते हैं। तो एक जो है से आप ऑप्शन पर निर्भर करेगा, ये 68 स्टार का है और ये जो है सेंटारस है। यहाँ इतना ज़रूरत था नहीं आपको, लेकिन हम लिख देते हैं। इसमें तो और भी चीज़ है, ये 94 स्टार का है। तो देखिएगा ऑप्शन ऑलमोस्ट यही पूछा जाता है। तो हाइड्रा सबसे बड़ा जो है से तारामंडल है। वर्तमान में तारामंडल ये है और ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा। और तारामंडलों में सप्तर्षि एक ऐसा तारामंडल है जो से साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक है, तो वो तो पूरा प्रॉपर क्लास चलेगा। अभी हमको क्वेश्चन कराना है महामैराथन में, लेकिन जितना अधिक से अधिक होगा हम आपको बोल देंगे। आकाशगंगा है, आएगा इस जगह आ रहा है। किस ग्रह को नीला ग्रह, दैट इज ब्लू प्लेनेट, आप लोग जानते ही हैं। नीला ग्रह जो है से पृथ्वी को कहता है, तो आप जानते हैं, रट लिए हैं। लेकिन इस पर थोड़ा बोलेंगे, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसमें कितना लेवल का है। तो आप सिंपल में कहिए ये ब्लू प्लेनेट के नाम एक होता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों दो चीज़ है। तो जो पृथ्वी है टर्म्ड एज ब्लू प्लेनेट। तो आप पूछेंगे से ऐसा क्यों, तो इस पर जल है। तो क्या जल होने से क्या होता है, तो ये तो फिजिक्स का चीज़ है। प्रॉपर जो क्लास चलता है, जो फाउंडेशन उसमें बताते भी हैं, फिर भी सुन लीजिए। इन 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल है। यहाँ से काम आपका चल जाए। तो जल होने से क्या होता है, जल होने से तो चूँकि प्रकाश में 7 रंग हो या इस प्रकाश पुंज जब जिस पर आपतित होता है, बम्बार्ड होता है, पड़ता है, तो उन 7 रंगों में से जिस रंग को तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वह रंग हमें दिखाई नहीं देता है, यानी जिसको रिफ्लेक्ट करता है। तो चूँकि पानी है तो पानी का खास गुण दैट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, खास गुण होता है जो ब्लू कलर को अब्जॉर्ब न करके रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही कारण है कि अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो पृथ्वी में नीले, तो लिखित है और आगे की बात है आपका। इतने से काम चल, किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, तो पृथ्वी को, और पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों, तो इस पर जल है। ये नहीं कहिएगा जो 71% है, वो परसेंट से कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर क्लास में और हम एक्सप्लेन करते हैं, परसेंट नहीं बोलना है। जल है तो जल होने से क्या होगा, तो जल का खास गुण है ये प्रकाश के 7 रंग होते हैं जिसमें ब्लू कलर को ये ऑब्जर्व न कर रिफ्लेक्ट कर देता है, वही हमको दिखाई दे, हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं। तो क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। तो पानी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो ब्लू कलर को ऑब्जर्व न कर रिफ्लेक्ट, ही कारण है जो अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमको नीला। आपके लिए इतना काफ़ी है अभी, बस। तो सिंपल क्वेश्चन, नहीं तो पहला चैप्टर है। तो जो अगला चैप्टर है उसमें सब पूरा चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडिया का जो है, ऐसा नहीं जो कोई इग्नोर करेंगे। उससे जो क्वेश्चन आप लोग का स्टैंडर्ड कोई परीक्षा दीजिएगा तो ये बोलते चलेंगे कि आपको तो ठीक करना है और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो
चल ही रहा है, कल से शुरू हो रहा है, उसमें जुड़िए। देखिए लाल ग्रह, तो लाल ग्रह के मंगल रेड प्लेनेट, तो ये ड्यू टू लॉ ऑक्साइड, ठीक है। इसमें लाल क्यों होता है, तो ऐसे लिख देते हैं। इसमें भी तो हम बोलते, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे आपको। लॉ ऑक्साइड इसमें भी होता है, लॉ ऑक्साइड ईक होता है, अस होता है। तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो आपका इतना ही, किस ग्रह के कौन जो है रेड प्लेनेट के नाम से जाता है, दैट इज मार्स, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉ ऑक्साइड। आयरन जो होता है ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। इसमें भी ईक है, अस है, तो अभी तो केमिस्ट्री पढ़े नहीं है। तो रात्रि के समय वही चीज़ है, कुछ नहीं है। इसमें भी मंगल है, मार्स, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं। ये पहला चैप्टर है इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते थे, नहीं तो और से जो आगे मिलेगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? छोटा ग्रह जो से ये है बुध, इसको मरकरी कहते हैं। तो छोटा मीन्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, माने आकार में छोटा। इस और कुछ बोल देते हैं आकार, आकार में का मतलब होता है डायमीटर, आकार में छोटा है। आकार में छोटा है जिस कारण इसका आप देखेंगे तो इसका घूर्णन काल सबसे अधिक होता है। ये तो समझाने का चीज है। आकार में जो है से यहाँ तो नहीं, आकार में सबसे बड़ा, चाहे इसे लिख लीजिए, आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, इसको जुपिटर कहते हैं। आकार में सबसे छोटा, इतना ही से आपका काम चल जाएगा, जो है बुध है। हो गया। तो चूंकि आकार में ही सबसे छोटा है, जिस कारण इसका घूर्णन काल जो होगा, घूर्णन काल सबसे अधिक होगा। ये आएगा एक जगह और, सबसे अधिक होगा घूर्णन काल, सबसे अधिक घूर्णन काल। घूर्णन काल मतलब रोटेटरी पीरियड। रोटेटरी पीरियड का मतलब कोई ये जो प्लेनेट है उसको अपने एक्स पर चक्कर लगाने में लगा समय। अब परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशनरी पीरियड का मतलब होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में समय। तो ये देखिएगा, ये तो आप सब लोग रट लिए हैं, जो बुध का जो है परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि घूर्णन काल जो है से 58 डेज है। इसका जो है से अभी उस पर नहीं पढ़िएगा, ये तो प्रॉपर क्लास में तो अभी जितना आपका क्वेश्चन है उतने बता रहे हैं। तो आकार में जो सबसे होगा बड़ा, आकार का मतलब इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, व्यास। तो आकार में चूंकि सबसे बड़ा जो है से जुपिटर होता है, इसी कारण मास्टर प्लेनेट भी इसको कहते हैं, तो उसका रोटेटरी पीरियड सबसे कम होगा। रोटेटरी मीन्स घूर्णन, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में या घूमने में लगा समय, तो उसका सबसे कम होता है। तो इससे सबका ज़्यादा होगा। दूसरा आकार में शनि होता है, तीसरे में अरुण होता है, वरुण होता है, तब उसमें मत पढ़िए। तो ये होगा, चूंकि सबसे आकार में छोटा है तो इसका घूर्णन काल सबसे अधिक है, 58 डेज है, तो इससे किसी सबका कम में होगा। इस सेंस कर लीजिए, इसे कई क्वेश्चन आप सेट कर लीजिएगा। तो ये आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे पर शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण। आकार में सबसे छोटा तो घूर्णन काल इसका सबसे अधिक, आकार में सबसे बड़ा तो घूर्णन काल सबसे कम। तो 0.41 जो है से ये डेज है, आवर में 9 पॉइंट समथिंग होगा, 24 से गुना कर लीजिएगा। तो सब फिर पढ़ाते हैं जो है, लेकिन आप कम समय में इतना सीखिए, काफ़ी है आपके लिए। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में, तो मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर। हो गया। तो एक होता है उपग्रह और एक होता है क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ क्षुद्र ग्रह लिखा हुआ है, प्लेटनॉइड्स, प्लेटनॉइड्स, इसको एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। हो गया। तो एक कोशिश क्षुद्र ग्रह है, एक उपग्रह होता है। तो थोड़ा समझाने की कोशिश, मतलब उपग्रह जो होता है, जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट के, सैटेलाइट इज नथिंग बट मेयरली, क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ रेस्पेक्टिव प्लेनेट। उपग्रह से कुछ नहीं है, ग्रह का एक छोटा टुकड़ा है। तो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र का अर्थ भी हिंदी में क्षुद्र का मतलब है छोटा, तो ग्रह का छोटा रूप। तो क्या दोनों में अंतर है, तो क्षुद्र ग्रह भी फ्रेगमेंटेड पीस है,
किसका, प्लेनेट का, और उपग्रह भी फ्रेगमेंट, दोनों में अंतर क्या है? तो जो उपग्रह पता है सिंपली फ्रेगमेंटेशन से, जिसको सिंपली ब्रेकिंग कहते हैं, साधारण ऐसे समझिए नहीं, पेन है, इसको प्लेनेट अगर मान लेते हैं तो सिंपली हम आप तोड़ेंगे तो 2, 4, 10 पीस में टूटेगा। कितना एग्जैक्ट में टूटेगा कहना तो बड़ा मुश्किल है, इसको विस्फोट करा कर टूट दे तो ये जरूर स्पष्ट है कि जो ऐसे तोड़ेंगे उससे अधिक पीस में टूट जाएगा। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन आता है। तो यही कारण है कि क्षुद्र ग्रहों की संख्या हमेशा ही उपग्रहों से अधिक होती है, समझ गए। तो एक जो है से सिंपल फ्रेगमेंटेशन है, मतलब ग्रह का टूटना है, और एक जो है से क्षुद्र ग्रह बनता है फ्रेगमेंटेशन विथ एक्सप्लोजन, मतलब जो टूटता है उसमें विस्फोट के साथ टूटता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ कह दिए हैं, माने उपग्रहों से क्षुद्र ग्रहों की संख्या हमेशा अधिक होती है। क्यों? तो उपग्रह जो होते हैं ग्रहों के सिंपली टूटने से बनते हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह जो है से विस्फोट के साथ से टूटते हैं। और उपग्रह किसका कितना है सो आगे आ ही रहा है, चल लिखा देंगे। और इसकी जो संख्या मेनली जो है से मंगल और बृहस्पति में क्यों रहते हैं, तो अभी जो लाए थे इमेज, तो कम समय है, नहीं तो जो प्रॉपर क्लास उसमें दिखाते हैं, आप देखेंगे एटलस में, चाहे मोबाइल में देख लेंगे, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है से सबसे ज़्यादा स्पेस है, कोई जहाँ कहाँ रहेगा ये वही रहेगा। तो मेनली मार्स और जुपिटर, बार बार क्वेश्चन आता है। क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं है, ग्रह का एक महीन टुकड़ा है जो ग्रहों के विस्फोट के साथ टूटने से बनता है, जबकि उपग्रह जो सिंपली टूटने से बनता है। कब काफ़ी है इतना आपके लिए। लघु ज्वार भाटा नीप टाइड कब आता है? तो इसमें सप्तमी लिखा हुआ है, अष्टमी भी लिखा रहे तो आप ऐसा भी होगा, तो सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। तो ज्वार भाटा पहले तो समझिए जो होता क्या है, ठीक है। तो महासागरीय जल का ऊपर की ओर उठना ज्वार है, नीचे की ओर भाटा है, समझ गए। तो ज्वार भाटा के लिए पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण बल जिम्मेवार होता है, लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है वो चंद्रमा का आकर्षण बल। पृथ्वी में जितना जी का वैल्यू है इसे 28 टाइम्स 28 गुना सन में आकर्षण बल है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक दूरी की होने के कारण ज्वार उत्पादक बल के लिए सूर्य का आकर्षण बल न जिम्मेवार होकर मुख्य रूप से चंद्रमा का होता है। सूर्य में जितना आकर्षण बल मतलब ज्वार उत्पादक उसे 2 पॉइंट लगभग एग्जैक्ट हम लिख देते हैं 2.7 गुना ज्वार उत्पादक बल होता है। हो गया। महासागरीय जल का ऊपर उठना या नीचे आना, ऊपर उठना ज्वार है तो नीचे ड्यू टू जी जो होगा सो वो आएगा ही, वो भाटा है, तो ऊपर नीचे उठना ज्वार भाटा कहलाता है। लेकिन ज्वार भाटा पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से ज्वार उत्पादक के लिए चंद्रमा, बार बार बोल रहे हैं। हो गया। और यहाँ पर जी लग रहा है तो हम ऊपर कब उठेंगे? जो डाउनवर्ड जी लग रहा है उसे ऊपर लगेगा तभी तो जी हम पर अपर सब पर तो लग रहा है। तो जितना जी का वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में 28 गुना सूर्य में आकर्षण बल है, लेकिन वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिस कारण उसका आकर्षण बल कम काम करता है। चंद्रमा का आकर्षण बल जो पानी को ऊपर ले जाता है तो नीचे जी लगता है, तो ऊपर नीचे आना ही तो ज्वार भाटा है। तो क्वेश्चन होगा कि मुख्य रूप से यही क्वेश्चन ही आता है, ज्वार उत्पादक बल के लिए, ज्वार भाटा के लिए मुख्य रूप से किसका बल? तो चंद्रमा का आकर्षण बल। यहाँ तक हो गया। जब ज्वार भाटा के प्रकार पढ़ते हैं तो ज्वार भाटा मतलब एक जो होता है तीव्रता के आधार पर, और एक होता है समयांतराल के आधार। बोलते चलते हैं तेजी से, समय कम है लेकिन सब बोल देते, जानने के लिए तो जरूरत है। तो एक होता है दीर्घ ज्वार भाटा और एक होता है लघु ज्वार भाटा, ठीक है। दीर्घ मतलब स्प्रिंग टाइड, और जो होता है वो जो दीर्घ ज्वार भाटा जो होता है जिसकी अगर यहाँ से यहाँ तक महासागरीय जल यहाँ से आता है तो दीर्घ ज्वार में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए कि सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं जिसको सिजगी बोला जाता है। युति वियुति सब टर्म है, इतना कम समय कितना बोले, लेकिन अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। तो यह जो आता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन। अब पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऐसे भी पूछेगा से ज्वार भाटा मुख्य रूप से पूर्णिमा अमावस्या के दिन या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन, ये तो सब पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ सब बोलते चलते हैं कम समय में। तो उस दिन क्या होता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में, तो दोनों का आकर्षण बल लगता है, तो 20% जो होता है पानी ऊपर उठ जाता है। दीर्घ ज्वार भाटा जो है, सॉरी लघु ज्वार भाटा जो है वो
शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। तो हिंदुस्टिक लॉ का शब्द है। जैसे अभी कुछ दिन के बाद जो होगा, आज जो हम लोग 1 जनवरी मनाए हैं 2000 से, तो इंग्लिश कैलेंडर से नहीं, नया साल है, इंग्लिश कैलेंडर से है ना। लेकिन हिंदी कैलेंडर से आप देखेंगे तो जो कल जो आज जो हम 1 जनवरी मना रहे हैं हिंदुस्टिक लॉ से, चाहे पर जो हमारा पंचांग है, जो होलिका दहन नहीं, जिस दिन रंगोत्सव का तो नया साल होता है, देखते भी अभी लोग कट्टर हैं से वो 9 वर्ष मंगलमय बोलते हैं, ये तो इंग्लिश कैलेंडर से चल रहा है। तो कल जो 31 दिसंबर था, माने इस साल का अंतिम दिन, वो हिंदुस्टिक लॉ से जिस दिन होलिका दहन होते, जो लास्ट डे ऑफ हिंदुस्टिक लॉ, हिंदू धर्म के पंचांग से वो साल का अंतिम दिन होता है। आज जो 1 जनवरी मना रहे हैं, 1 जनवरी जो है इंग्लिश कैलेंडर से है, सिमिलर टू हिंदुस्टिक लॉ, जिस दिन हम लोग रंगोत्सव कहते हैं। तो अगर आज पूर्णिमा है, मान लीजिए किसी माह का पूर्णिमा है, तो एक माह में 2 पक्ष होते हैं। तो आज मान लीजिए 1 जनवरी के कोई माह का पूर्णिमा है, तो अगला 15 डेज का जो होगा पक्ष, उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। बिहारी भाषा में, महिलाओं के भाषा में इसको अनहरिया इंजोरिया भी बोलते हैं। तो वो सब बोलना तो ठीक नहीं, लेकिन समझने के लिए। अब फिर नेक्स्ट 15 डेज का जो एक काल होगा, पक्ष जिसको बोलते हैं, फोर्टनाइट इंग्लिश में, तो वो जो होता है जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो ये लघु ज्वार भाटा जो है से शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। समझ गए? आज अगर 1 तारीख है, 1 जनवरी है, मान लीजिए, जो ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, तो नेक्स्ट इसमें 15 डेज जो जुटेगा, समझ रहे हैं ना, नेक्स्ट 15 डेज जुटेगा ये काल, तो इसी को कहिएगा आप कृष्ण पक्ष, हो गया। अब फिर इसमें 15 जुटेगा, तो फिर 1 फरवरी आ जाएगा, तो इसमें 15 जुटेगा, तो इसको जो कहा जाता है शुक्ल पक्ष। समझ गए? महिलाओं के भाषा में, चाहे आम बोलचाल, नोट महिलाओं, ये जो इसी को अंधरिया, ये तो देखने का चीज़ है, जो बोलते हैं ये कैसे होता है, तो पढ़ाते हैं तो दिखाते हैं हम ये। तो ये जो है से आपका कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के कब? 7वीं या अष्टमी, 7 दिन या 8 दिन से नवरात्रा मनाते हैं। तो क्या होता है? अमावस्या के दिन कलश स्थापन करते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, वही तो है। तो लघु ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा जो होता है पूर्णिमा, अमावस्या या सूर्य ग्रहण या चंद्रग्रहण के दिन आता है, जबकि दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार भाटा जो है से शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी के दिन होता है। उस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सब एक सीध में होते हैं, जिस कारण उसकी तीव्रता 20% अधिक होती है। इस दिन कम होती है, एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, एक दूसरे से। ऐसे देखिए, राइट एंगल, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, इसको समकोण बोलते हैं। तो यही कारण है। और एक तीव्रता के आधार पर दैनिक ज्वार भाटा और अर्धदैनिक डायरूनल सेमितो, तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो कह रहा है लघु ज्वार भाटा कब? सप्तमी, नहीं तो अष्टमी, और सप्तमी अष्टमी कब? कृष्ण पक्ष और शुक्ल, समझा दिए, काफ़ी है इतना तत्काल के लिए। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र, वेनस, ये तो देखने का चीज़ है। जब देखिएगा सूर्य है तो इसके बाद में बुध है, इसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये क्रम है। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ते क्रम, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी बढ़ते क्रम, ग्रहों के आकार घटते क्रम में, ग्रहों के घनत्व घटते, तो सब अलग अलग जाएगा, वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो मेनली आपका जो है आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? जैसे नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र की संख्या 27 होती है। जब चंद्रमा अपने एक्स पर चक्कर लगाता है तो 27 दिनों में चक्कर लगाता है, एक चक्कर में, उसको नक्षत्र कहते हैं। तो ये जो है धूमकेतु तो पढ़ेंगे ही, तारे पढ़ेंगे, उपग्रह आ ही रहा है। धूमकेतु तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तारा भी बोलिए, तारा वो खगोलीय पिंड जो उष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश देता है। तारा के जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है। उपग्रह क्या है? या कुछ नहीं, ग्रह का टुकड़ा है या छोटा टुकड़ा है जो ग्रहों के सिंपली टूटने से बनता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के 1 हैं, मंगल के 2 हैं, वैसा मिलेगा क्वेश्चन करेंगे। और धूमकेतु पर तो पूरा आ रहा है, तो उसको चर्चा करेंगे। धूमकेतु मतलब दैट इज कॉमेट्स, इसी को पूछल तारा भी बोलते हैं। तो ये हिस्सा जो है से इसका नहीं है।
सूर्य का मुख्य घटक कौन है? मुख्य घटक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है 71% है, लिख लीजिए। ये जो है से 26% है। ठीक है, सूर्य का मुख्य घटक। तो सूर्य में जो होता है, इससे एक और भी क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। और ऐसे ही तो साइंस हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन से हीलियम बनना। हाइड्रोजन एक है, हीलियम नाभिकीय संलयन है, और हीलियम से हाइड्रोजन में टूटना नाभिकीय विखंडन है। तो ऊर्जा थोड़ा स्टैंडर्ड चीज हो गया कि इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस है, चेन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है, हीलियम हाइड्रोजन में टूटते रहता है। ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसको चेन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा और हीलियम जो से टूट के हाइड्रोजन में, तो छोटा से बड़ा होना नाभिकीय क्या है? संलयन है। ठीक है, और बड़ा से क्यों बड़ा? तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, तो छोटा से बड़ा। तो ये क्या हो गया आपका? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और बड़ा से छोटा होना नाभिकीय विखंडन। ये दोनों चलता है, ठीक है, ऑनगोइंग। ये इसमें लेकिन एक क्वेश्चन आता है जो मुख्य रूप से जो सूर्य में जो पूछ रहा है, सूर्य ऊर्जा कैसे बनती है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये नाभिकीय संलयन। मेनली जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, और ऊर्जा जो तैयार होती है नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन द्वारा, एज वेल एज नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन एलोंग विथ न्यूक्लियर फ्यूजन, एज वेल एज जितना उससे तैयार होता है उससे नहीं तैयार होता। तो मेनली रहेगा तो नाभिकीय संलयन, या मेनली नहीं रहेगा तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। और उसमें हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा पूछ रहा है ये, तो 71% है, ये दूसरा ये है, समझ गए, और रेस्ट गैस है। देखिए वही तो है, ये है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न कर, देख लीजिए यही है। मुख्यतः लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः तब नाभिकीय संलयन। अब मुख्यतः या तो लिखा नहीं है, यही रहता मुख्यतः, तब ये हो जाता। लेकिन मुख्यतः न रहेगा तो इसमें कर लीजिए ये नाभिकीय विखंडन। ये आ चुका है क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन भी, नाभिकीय विखंडन भी। तो पूछ कैसे रहा है आपसे, तो ये देखिएगा, तो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से मुख्य रूप से, या मुख्यतः नहीं रहेगा तो नाभिकीय, मतलब नाभिकीय संलयन का मतलब है हाइड्रोजन टू हीलियम, ये एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। और नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन का मतलब हो गया हीलियम से ये क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन बन गया। समझ गए होंगे, तो सब साइंस का चीज है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर। तो इसी कारण इसको मास्टर प्लेनेट भी कहा जाता है, मास्टर ग्रह। तो बड़ा का सेंस क्या है? इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, आकार में यह आकार में सबसे बड़ा है। आकार का मतलब होता है व्यास, व्यास समझते ही हैं, त्रिज्या का दुगना होता है। तो चूंकि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जिस कारण इसे मास्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। और भी पीछे बोले हैं कि चूंकि आकार में सबसे बड़ा है, जिस कारण इसका रोटेटरी पीरियड, घूर्णन काल सबसे कम होगा। रोटेटरी पीरियड मतलब अपने अक्ष पर उस ग्रह को चक्कर लगाने में लगा समय। और चूंकि आकार में मतलब व्यास में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध होता है, तो उसका घूर्णन काल सबसे अधिक होगा। इसे सेट कर लीजिए। कहीं आएगा चाहेगा तो पढ़ना तो है ये, आकार में सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, दूसरे पर शनि है, तीसरे पर अरुण है, चौथे वरुण है, सबसे छोटा जो है बुध है। इतने से आपका काम चल जाएगा। तो जो आकार में बड़ा होगा उसका घूर्णन काल सबसे कम, जो आकार में जो सबसे छोटा होगा उसका घूर्णन काल सबसे अधिक। आकार में चूंकि सबसे बड़ा है बृहस्पति, जिस कारण मास्टर प्लेनेट है, उसका घूर्णन काल 0.41 डेज होता है,
आवर में 9.8 से गुना कीजिएगा, सॉरी 24 से तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। अब बुध का सबसे अधिक होगा 58 डेज होता है। आप जो सब रटते हैं, सब किताब में लिखा है जो बुध 88 दिन उसका रिवॉल्यूशनरी पीरियड है, उस किताब में नहीं दिया हुआ। जो आप पढ़ते हैं ऑलमोस्ट ऐसा तो नहीं, सब में नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है तो जो सब किताब लिखता है जो बुध का 88 दिन जो है वो रिवॉल्यूशनरी पीरियड है, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगा समय, और अपने अक्ष पर जो लगाता है उसको 58 डेज कहते हैं। उससे जितना होगा कम ही होगा। ये सब सेट कर लीजिए इतना, इतना जरूरत नहीं अभी करिए ना महामैराथन, इसके अलावा इतने से काम आपका हो जाएगा। देखिए कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करेगा तो देखिए बुध होगा। मतलब पूछ रहा है सूर्य की परिक्रमा दैट इज मैक्सिमम किसका होगा, रिवॉल्यूशनरी पीरियड पूछ रहा है, रिवॉल्यूशनरी पीरियड्स पूछ रहा है। तो सबसे तेज गति से, तो सबसे तेज का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम जो है से इसी का है 88 दिन, समझ गए। यही पूछता सबसे मतलब घूर्णन काल जिसका जो है सबसे अधिक या कम पूछता था, तब जो होता सबका बृहस्पति में है, नहीं तो 88 दिन है। तो अब जितना जो होगा इससे बढ़िए जाएगा, इससे बढ़ ही जाएगा ना। तो सूर्य की परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगा समय, उसको रिवॉल्यूशनरी पीरियड कहते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने या चक्कर लगाने में लगा समय जो उसको रोटेटरी पीरियड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोल देते हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरत है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लगभग 24 घंटों में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल अथवा दैनिक गति कही जाती है, समझ गए। जबकि सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी का परिक्रमण काल या वार्षिक गति कही जाती है। पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होता है, जबकि परिक्रमण से ऋतुगत पर। एक के लाइन में कई क्वेश्चन बोल दिए हैं। ज्योग्राफी तो सब समझने का चाहिए, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ये बहुत सारा 1-1.5 क्वेश्चन है। 18 को एग्जाम है तो कम से कम 17 को तो ही करना पड़ेगा। केवल ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री है, साइंस है, सब हम कर रहे हैं। तो थोड़ा महामैराथन दिए हैं, इससे ही आपका काम चल जाएगा। फिर भी कोई ज़रूरत होगा तो आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन सब क्लास है, कल से चल रहा है, जो आपकी मर्जी है। देखिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, देखिए सांझ का तारा, सांझ का यह भोर भी लिखा रहे तो तारा है, समझ रहे हैं ना, इसी को कहता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, समझ रहे हैं ना। ये स्टार कोई और चीज है, ये क्या कह रहे थे, ग्रह लिखा हुआ है। तो चूंकि यह सुबह में पूरब की ओर और संध्या समय पश्चिम की ओर देखते हैं, तो हम आपने जिसने खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉट जो है इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की संज्ञा देते हैं, उससे तुलना करते हैं, समानता करते हैं। इसलिए कि सूर्य एक प्रकार का स्टार है और सुबह में वो दिखता है पूरब और संध्या समय पश्चिम, तो ये ग्रह होते हुए, प्लेनेट होते हुए इसकी तुलना या समानता जो है से खगोल शास्त्री हम आप जो है से इसी को संज्ञा देते हैं। तो मॉर्निंग है तो ये क्या है, प्लेनेट ना है, लिखा हुआ प्लेनेट है, ये प्लेनेट से ग्रह है, लेकिन इसकी तुलना जो की जाती है स्टार से, स्टार मतलब सन से, तो इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। क्यों से आपको बोल दिए हैं। सबसे अधिक उपग्रह, तो बड़ा वेरिएबल है, ठीक है। अभी तत्काल जो है इसका है 82 है, इसका 79 है, तो देख लीजिएगा परीक्षा जिस समय देने जाते हैं तो ये तो देखने का चाहिए। तत्काल जो आपको बता दिए सबसे ज़्यादा ये है, यही पहले था, ये हो गया है। तो जब प्रॉपर जो क्लास है तो उसमें पहला और नया सब लिखाते हैं, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार कर दे। सबसे अधिक उपग्रह मतलब दैट इज सैटेलाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, मान निम्नलिखित में से यहाँ ना है, यहाँ ये हो सकता है न रहे। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, और जो है सो मंगल का डिवोस फिबोस है, डिवोस छोटा है, फिबोस बड़ा है। तो 2-4 को तो आपको याद करना है। तो प्रॉपर जो आपको मिलेगा
फाउंडेशन में आप जुड़ते हैं तो PDF में सब लिखा हुआ, लेकिन ये देखते रहना है आपको, करंट में बदलते रहता है। तो इस पर तो जो साभी तत्काल है आपको बोल दिए हैं। पृथ्वी का पाप प्राकृतिक नेचुरल, चंद्रमा एक ही है, मून, इसमें क्या सोचना है, कुछ तो है नहीं। डिवोर्स फिवोर्स यहीं पर लिख देते हैं, ये मंगल का है, और टाइटन जो है से शनि का है। इतने से काम चला लीजिए। काम क्या चलेगा, यही सब है, यही से सब क्वेश्चन, तो हम तो सारा क्वेश्चन आपको टच कर रहे हैं। चंद्रमा पर पानी क्यों नहीं है, गुरुत्व के कारण। आप जानते हैं यहाँ जी का जो मान होता है 1/6 होता है, ठीक है ना, आप समझते हैं। तो इसमें तो कुछ है नहीं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ देख लीजिए दोनों दे रहे हैं, शुक्र तथा अरुण, ठीक है, यूरेनस एंड वेनस, समझ गए। तो ये तो डायरेक्शन पढ़ाते हैं, तो 8 ग्रहों में अरुण और शुक्र, लाइनें सीख लीजिए ना। 8 ग्रहों में अरुण और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसकी दिशा शेष ग्रहों से भिन्न होती है। दिशा से मतलब मेरा आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। जो आप बच्चे से जानते हैं घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी ऐसे चलती है, तो क्या इसको बायां कहते हैं। ज्योग्राफी में बायां को पश्चिम कहा जाता है, इसको दायां को पूरब कहा जाता है। तो घड़ी ऐसे चलती है, तो और सारा ग्रह जो है इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये दोनों जो ऐसे चलती है। इसका अर्थ है ये डायरेक्शन तो इसे 4 होता है, NSEW, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हो गया। तो आप जिस डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड को हमेशा वेस्टवर्ड कंसीडर करना है, दैट इज क्लॉकवाइज, यानी बाईं से दाई, दैट इज लेफ्ट टू राइट, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इन 8 ग्रहों में अरुण और शुक्र, यहाँ तो एक ही है, पेयर में भी कमीशन में आता है, पेयर में। तो अरुण और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसकी दिशा शेष ग्रहों से शेष भिन्न होती है। तो इसको अगर हम पढ़ाते हैं, जो प्रॉपर क्लास होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक चक्कर लगा ले। तो पृथ्वी जब इधर चक्कर लगाती है, तो और जो 5 बजा सब का डायरेक्शन यही है, और अरुण और शुक्र का डायरेक्शन उल्टा है। तो एक के लाइन में सब ग्रह का हम डायरेक्शन सीख लिए, समझ गए। तो यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन था शुक्र, तो शुक्र ही नहीं, अरुण, यूरेनस और वेनस, यही 2 ऐसे ग्रह हैं इसका डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, माने पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो यही है से ठीक उल्टा होता है। पृथ्वी का झुकाव कितना है देख लीजिए, ये देख लीजिए, सेंटर है, ये जो है से आपका रेडियस है, ये है। तो ये क्या हो गया, तो जब ग्लोब पढ़ाएंगे, ये भी बोल रहे हैं से कल से जो शुरू हो रहा है, ज्योग्राफी से ही हो रहा है, मैप का भी सेपरेट क्लास उस पर सब में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जो मेरा ऐप है उसमें, तो ऐप का सेपरेट अलग से क्लास शुरू हो रहा है। तो इसमें तो यहाँ देखिए, जब एक्सिस बताएंगे तब वास्तव में जो है से यहाँ एन पोल है नहीं, ये देखिए, ये पूरा 2πr जो है 360 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, ये 90, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन सीख लीजिए, NE हुआ, NW हुआ, SE हुआ, ये सब एक साथ कर रहे हैं, SW हुआ। तो वास्तव में ये है, ये समझे। जब पढ़ाएंगे, जब आपको अक्षांश देशांतर, तो उसमें देखिएगा, तो ये 90 है, तो ये जो है से 23.5 है। तो इधर जो n है तो इधर भी s है, तो ये कितना हुआ, 66.5 हो गया ना। तो इसका एक्सिस ये है। आज जैसे पढ़ाएंगे, जब पढ़ेंगे तो हम लोग तो ऐसे करके ये आपको कर देंगे, ये अक्षांश हो गया। अगर इसी को इसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। तो इतना रफ है समझने के लिए, लेकिन समझिएगा आप ऐसे ही ग्लोब रहता है, लेकिन वास्तव में ऐसे रहता है, ऐसे समझे, ऐसे जो देखने का चीज़ है तो लाएंगे इमेज इस पर, आइए ऐसे रहता है पृथ्वी। तो आपसे पूछ ही रहा है, समझ गए। तो कितना पर, 23.5 पर झुका हुआ है अपने अक्ष पर, सूर्य के सापेक्ष यही होगा, तो 66.5 पर।
यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन, रोटेशन। तो किसके घूर्णन? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो गया। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल या दैनिक गति भी इसी को कहता है, दैनिक गति। इसी का परिणाम जो है दिन रात होता है। परिणाम है घूर्णन का, परिणाम है दिन रात। अब परिक्रमण का परिणाम है ऋतुगत परिणाम, दिन रात का छोटा बड़ा होना। तो ये जो है दिन रात होता है, इसी के कारण सारा कुछ समझिएगा। तो ये लोग उन्हीं के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो थोड़ा समझे हुए हैं ज्योग्राफी। केवल ये भी सीख कीजिएगा तो कोई यही थोड़ी कंसेप्ट ही रहेगा। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से चाहे कम समय में हम कर रहे हैं, इतना से आपको लाभ मिलेगा। अगर समझ रहे हैं तो पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ना समझिएगा तब तो दिक्कत होगा। इतना है जो क्वेश्चन है, लगभग 1-1.5 क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री है, साइंस है। तो सब करते करते तो दिन आज तो थोड़ा कम है, 50 और भी ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाएंगे कल से। तो ये सब आपको मिलेगा। मैराथन नामे दिया गया है, महामैराथन। तो इसमें अधिक से अधिक जुड़िए, देखिए आपके लिए कितना ही लाभकारी हो रहा है। ऐसे सुनिए ना, इसको बार बार सुनिए, देखिएगा वही कहाँ से क्वेश्चन है। एक चैप्टर में इतना इतना क्वेश्चन है जो लगेगा जो सेम कितना 100 को तो क्वेश्चन ही रहता है, किधर होगा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग, अब यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से है तो अभी तो ज़्यादा है, तो ये जो होता है लगभग, समझ रहे हैं ना, लगभग 6000 डिग्री सी होता है। तो ये पूछ रहा, देख लीजिए ये सन है तो इसका सेंटर है। तो जो हम लोग तो पढ़ाएंगे ये, तो ये जो देख रहे हैं इसी को प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहता है। ऐसा है क्वेश्चन, आगे देख लेंगे, ठीक है। तो सतह का इसका तापमान लगभग 6000 है। इसका जो कोर का है, मैंने कोर तो किसी का होता है, आंतरिक भाग होता है, अर्थ का भी कोर होता है, सन का भी। तो ये 1.5 करोड़ डिग्री सी है, ठीक है, करोड़ डिग्री सी है। तो इसको नहीं पूछ रहा है जी ये सतह का, तो ये ऑप्शन के हिसाब से लगभग 6000 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसी को जो होता है इसी को प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आएगा। फोटो का अर्थ होता है लाइट, स्फीयर का अर्थ होता है सराउंडिंग। तो हम तक जो प्रकाश आता है चारों तरफ से आता है। अब फोटो का अर्थ है लाइट, स्फीयर का मतलब चारों तरफ से आता है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल, इसमें ज्योग्राफी थोड़ी है, तो साइंस भी है, चाहे से भी है। वायु न मिलेगा तो संभव लाइफ थोड़ी होगा, जल न मिलेगा तो थोड़ी होगा, आकार दूरी, तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई आपको दिक्कत होगा नहीं। इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। वर्ष किस कारण होता है? वर्ष अभी पूछे ना, तो ये जो रिवॉल्यूशन हो गया, ये घूर्णन जो है जिसको रोटेशन कहते हैं, अभी तो बोले हैं, रोटेशन का परिणाम है दिन रात का होना। अब वर्ष का मतलब क्या है? ऋतुगत, मैंने दिन का बड़ा होना, छोटा बना। तो ये तो पूछ रहा है जैसा क्वेश्चन है, इसीलिए, नहीं तो इसको थोड़ा और ढंग से होना चाहिए। तब ये जो है से वर्ष का होना मतलब पूरे वर्ष के दौरान, देखते हैं शीतकाल में आपका अभी जो दिन की अवधि छोटी है और रात की अवधि मतलब बड़ी है। ग्रीष्म काल में क्या देखते हैं, दिन जो है से बड़ी है, रात छोटी है। तो दिन रात का छोटा बड़ा होना, या फिर पूछे जो ऋतुगत परिवर्तन होना, यानी दिन रात के समयांतराल में भिन्नता होना, वो पृथ्वी के परिक्रमण से है। परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने का समय। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय।
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है और सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिनों में चक्कर लगाती है। तो सूर्य अपने अक्ष पर लगाती है, सॉरी, पृथ्वी अपने उसको घूर्णन काल और सूर्य के चारों तरफ उसको परिक्रमण काल। पृथ्वी घूर्णन से दिन रात होता है, परिक्रमण से वर्ष। किस कारण? हमने छोटा बड़ा होना, सारा चीज बोल दिए, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। इतने बार बार सुनिए, सेट देखिए, चाहे सेटे का सब तो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। ज्योग्राफी इसके बाद भी है, लेकिन वो तो अभी आपने जांचेगा ना, और जो फाउंडेशन में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा इसके बाद का जो चीज है। शनि ग्रह सैटर्न किसके लिए पढ़ते? रिंग के लिए। वलय मतलब रिंग। और जान लीजिए इसमें रिंग की संख्या जो है 7 है, समझे? वलय के लिए जाना जाता है। शनि मतलब सैटर्न हो गया। आकार में ये दूसरा और लिख देते हैं, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सारा कुछ लिख देते हैं। ये सबसे कम घनत्व वाला है। क्या पढ़िएगा? इतनी याद करके जाइए ना, दोनों हाथ से भर दीजिएगा, कुछ ना रहेगा। एवरेज क्वेश्चन जहां से डिटरमाइनिंग शुरू होता है, क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड होता है, जहां से एक स्लिप कर गया, उसका तो हुआ, उसका न हुआ, तो वहां तो थोड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन एवरेज क्वेश्चन दोनों कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर लिख दिए शनि ग्रह वलय के लिए जाना जाता है। वलय की संख्या 7 है और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे पूछा था अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी में पूछा था, समझ रहे हैं? तो होना तो चाहिए बृहस्पति, लेकिन वो ऐसा आता है तो चाहे आएगा तो पढ़ेंगे। सबसे कम घनत्व वाला, सीधे क्वेश्चन ग्रह है। सूर्य एक के चीज सब लिख दिए के साथ। अब अरुण का अक्षीय झुकाव, यही कारण है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अक्षीय, पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पर 23.5 पर झुका हुआ है, लेकिन ये जो है से अधिक झुका हुआ है, समझे? अधिक झुका हुआ है। तो यहां पर जोड़ लीजिए अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अधिक झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी कहा है। और भी लिख दिए। तो कितना? तो इतना झुका हुआ। धूमकेतु की पूंछ कितने सूर्य के विपरीत होती है? तो धूमकेतु थोड़ा जान ले, ऐसा तो है शायद, क्वेश्चन आगे देखेंगे। धूमकेतु कुछ नहीं है, तो पूरा है इस पर तो बोल नहीं पाएंगे, उतना समय लगेगा। बाह्य ग्रह हूँ, ठीक है? तो जब सूर्य से आप देखते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक का गौर करो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसको आंतरिक ग्रह कहता है, ये समझ लीजिए, इनर प्लेनेट। तो इसमें जो आता है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, आप बोले देखे थे ना, तो क्या होगा? बाह्य ग्रह जो होगा कौन होगा? बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा, यही है बाह्य ग्रह। तो ये तो पूरा पढ़ने का चीज है। तो ये धूमकेतु जो होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमेट्स बोला जाता है, तो ये आंतरिक ग्रह से नहीं बनता है। बाह्य ग्रहों के मलबे जब ही दैट इज आइज, जिसको आप बड़ बोलते हैं, गोलाकार पिंड के रूप में सूर्य के चारों तरफ इरेगुलर वे में अनियमित रूप से चक्कर लगाते हैं, तो ही धूमकेतु कहा जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल पर जब यही गोलाकार पिंड सूर्य के नज़दीक से गुजरता है, तो गोलाकार पिंड का वह भाग
जो सूरज की तरफ पड़ता है उसके ताप से हिम पिघलना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक पूंछ के समान संरचना बन जाती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर। यही कारण है कि धूमकेतु आगे चल के पुच्छल तारा कहलाता है। समझ गए? हमारे ब्रह्मांड में अनेक धूमकेतु होंगे, लेकिन जो ऐसे 76 वर्षों पर दिखने वाला जो है धूमकेतु दिखाई देता है। तो चर्चा करेंगे धूमकेतु का आंतरिक ग्रह से क्यों नहीं। तो धूमकेतु जो है से बाह्य ग्रहों का मलबा है, और वह मलबा जो है से धूमकेतु कॉमेट्स नहीं है। आंतरिक ग्रह के भी मलबे हैं, तो धूमकेतु इसलिए नहीं बनता है, कोई हिम नहीं बनेगा। हिम मतलब आइस, जिसको बर्फ कहते हैं। और यह एक प्रकार का संघनन है। संघनन के लिए अनेक सारे फैक्टर जिम्मेवार है, लेकिन मेन फैक्टर जो टेम्परेचर का लो होना जरूरी है। जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तभी जो बोलते, कभी बोल देते कुहासा घेरे हुए, कभी कोहरा बोल देते, कुछ बोल देते हैं। जब तक न समझते कुहासा कोहरा दोनों दो चीज़ है, समझे ना। फॉग और मिस्ट दोनों दो चीज़ है। आपका रेफ्रिजरेटर है, क्या करता है? रेफ्रिजरेटर ऐसा एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम करके रखता है। तो ऊपर जो कंटेनर है रेगुलर पानी रहते हैं जम नहीं जाता है, और जब बिजली चली जाती है तो फिर वो पिघल जाता है। गर्मी के दिन में कहते हैं जो दही खट्टा नहीं होता, दूध नहीं फटता है, तो क्यों नहीं फटता है? तो साइंस है कि बैक्टीरिया जो 35 पर एक्टिव होता है, और टेम्परेचर जो से बहुत करके रख बैक्टीरिया को एक्टिव ही नहीं होने देता है, तो दूध फटेगा क्या, दही फटेगा क्या? तो कुछ नहीं है कि डिवाइस है, एक ऐसा जो है से यंत्र है या एक युक्ति है जो सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम करके रखता है। तो रेफ्रिजरेटर आपका वही है, कुछ करता थोड़ी ही है। टेम्परेचर इतना न लो कर देता है जो संघनन शुरू हो जाता है। तो वही कुहासा हो, ओस हो, पाला हो, कोहरा हो, सब तो कंडेंसेशन ही है, संघनन ही है। और कंडेंसेशन संघनन के लिए जो अनेक फैक्टर है, जिसमें मेन फैक्टर है टेम्परेचर का लो होना। तो बाह्य ग्रहों के आंतरिक ग्रहों के मलबे से क्यों नहीं धूमकेतु बनेंगे? तो इसलिए नहीं बनते हैं कि मलबा तो है लेकिन हिम नहीं बनते, नहीं देता है, बर्फ नहीं होता ना। टेम्परेचर सन के पास है तो टेम्परेचर ऊर्जा का तो मुख्य स्रोत है, तो बनने ही नहीं देगा। तो बाह्य ग्रह जो है बाह्य का मतलब दूर है, तो वही मलबा जो है से धूमकेतु नहीं। मलबा जब हिम से यानी बर्फ से मिलके गोलाकार पिंड के रूप में जब आते हैं तो धूमकेतु कहलाता है। और सूर्य के तारों पर अनियमित रूप से वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, अनियमित रूप से चक्कर लगाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में अनेक धूमकेतु हैं, जिसमें 76 वर्षों के अंतराल पर हेली का धूमकेतु जो है, इसके पहले जो देखा गया था 1986 में, अगला जो 76 वर्ष के 2062 में देखा जाएगा। तो सारा कुछ बोल दिए। धूमकेतु कुछ नहीं है, वह बाह्य ग्रहों के मलबे का हिम से मिला हुआ सना हुआ गोलाकार पिंड है, जो सूर्य के चारों तरफ अनियमित से चक्कर लगाते रहते हैं। यही जब कुछ वर्षों के बाद सूर्य के नज़दीक से गुजरते हैं, तो सूर्य गोलाकार पिंड का वह भाग जो सूर्य के तरफ पड़ता है, सूर्य के ताप से हिम जो है, जिसको बर्फ बोलते हैं, पिघलना आरंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ के समान संरचना बन जाती है। यही आगे चल के धूमकेतु पुच्छल तारा कहलाता है। ठीक है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखा ये होता है। और इसके पहले 1986 में, अगला जो है 76 2022। सारा तो क्वेश्चन ही बोल दिए। इस पर भी और बातें हैं, लेकिन इतना कम समय में जितना है, समय क्या है सब, ये देखिए यही तो है, यही तो गया आपको 76 वर्ष 1986 में। अगला जो इसमें जोड़ लीजिए 76, तो क्या होगा 2062 में ही तो होगा। इसी के नाम पर इसका हेली का धूमकेतु रख दिया है। बरून रंग का नीला क्यों है? मीथेन गैस के कारण। मीथेन समझते ही हैं, यही है मीथेन। मीथेन समझते हैं, ये अल्केन है, जो क्या बने, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा जो होगा सही होगा, मंगल होगा। ठंडा गर्म से तो इसको कोई बहुत बड़ा नहीं। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र जो है से सबसे गर्म है, तो ये भी जान लीजिए सबसे चमकीला भी है। मतलब क्या हो गया? दैट इज हॉटेस्ट
एंड ब्राइटेस्ट। इसका तापमान जो है से लगभग 497 डिग्री सी लगभग है। सौरमंडल का सबसे ग्रह कौन? ठंडा वो, चूंकि सबसे गर्म है तो सबसे चमकीला भी होगा। इसको भोर और मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक? 2, ठीक है। डिवोस जो है से छोटा है और फिबोस जो है से एक के बार लिख दिए हैं, 2 ही गो है, तो ये छोटा है तो स्वाभाविक है बड़ा होगा। और डिवोस न केवल मंगल के उपग्रहों में बल्कि सभी ग्रहों के उपग्रहों में भी सबसे छोटा उपग्रह है। सारा चीज कर दिए कि साथ। बृहस्पति मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? हाइड्रोजन। इसमें तो कुछ है नहीं, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, ठीक है। यूरोपा जो है से बृहस्पति का है। और डिवोस तो लिखिए दिए हैं मंगल का, फिबोस भी मंगल का था, हो गया। टाइटन जो है से सबसे बड़ा है। और यहाँ लिख लीजिएगा पैन जो है सबसे छोटा है। कितना किया जाए, सारा कुछ कर दिए। इतने से आपका पूरा काम समझ रहे हैं। तब इसको सुनिए बार बार, देखिए ना कहीं का सेट चाहे क्वेश्चन जो बना के सब बन जाएगा, थोड़ा बहुत जो रहेगा। किस ग्रह को वलय वाला? रिंग, तभी तो किए हैं। सैटर्न, वलय मतलब रिंग जो है, रिंग की संख्या 7 है, लिख दिए हैं पिछले क्वेश्चन में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिनों में? तो ही यही परिक्रमा, तो इसी को पृथ्वी का क्या, पृथ्वी सूर्य की, तो यही हो गया आपका पृथ्वी का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल इसी जो होता है परिक्रमण काल से ही जो पूछे वर्ष होता है, या दिन रात की दिन रात के समय अंतराल, जिसको अंग्रेजी में ऐसे लिखे ना, जो पूछता है ऋतुगत परिवर्तन। ऋतुगत परिवर्तन जो परीक्षा में पूछता है, सीजनल वेरिएशन। सीजन वेरिएशन का मतलब है कि दिन रात के समय अंतराल में भिन्नता होना। दिन रात के समयांतराल, टाइम इंटरवल में भिन्नता होना। दूसरे रूप से भी पूछेगा तो लिख दिए हैं। जैसे देखते हैं ना, अभी शीतकाल है जिसको आप ठंडा कहते हैं, तो दिन की अवधि जो से छोटी है, रात लंबी है। ग्रीष्म काल में क्या देखते हैं, दिन लंबी है, रात छोटी है। तो पृथ्वी के परिक्रमण माने रिवॉल्यूशन के कारण हो गया। और दिन रात जो है से पृथ्वी के घूर्णन, इसका क्या मतलब हुआ? दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन माने पृथ्वी के अपने अक्ष पर 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेने से हो गया। और दिन रात का छोटा बड़ा होना या फिर ऋतुगत परिवर्तन होना जो बोलते हैं, वह पृथ्वी के परिक्रमण से माने रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, दैट इज माने इसका अर्थ क्या होगा? पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ एक पूरे वर्ष 365 दिन में एक चक्कर लगाने से। समझ गए? सारा कुछ इसमें एक लाइन में सब क्वेश्चन है आपका। लीप ईयर तो ये तो है, जोड़ देते हैं लीप ईयर। इसी को हमारे हिंदू धर्म में इसी को कहता है ना, जो 3 वर्षों का मलमास लगता है, वही चीज है। तो इस पर तो पूरा टॉपिक है, लेकिन वो वहाँ तो वो स्केच करके बताते हैं, तो संभव नहीं है। लेकिन जो आपका पर्पस है वो सॉल्व आपका हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे
सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र, समझे, सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र, इसके बाद मंगल, इसके बाद बुध, बृहस्पति, शनि, और सबसे दूरस्थ ग्रह जो है फारदेश सूर्य, और ये इसमें तो है नहीं, ऐसे लिख देते एक के बाद, पृथ्वी तथा सूर्य दोनों से, सूर्य दोनों से सबसे दूरस्थ, दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब फारदेश, सबसे दूरस्थ ग्रह जो है वह वरुण है, नेपच्यून, क्या क्या लिखे, सब चीज कर दिया आपको एक के साथ कीजिए। पृथ्वी से सबसे नजदीक का सूर्य, तो सबसे दूर का कौन, वरुण, और पृथ्वी से ही नहीं सूर्य से भी हो, सूर्य से सबसे, देखिए वही तो आ ही गया, हो गया। आ सूर्य से सबसे दूर, तो सबसे नजदीक कौन हो जाएगा, सबसे, ये पढ़िए, ये तो चैप्टर में कुछ है नहीं है, ज्योग्राफी का सब पार्ट है चैप्टर वाइज, तो ये तो थोड़ा आप लोग का क्वेश्चन आता है इसलिए इसे बता दिए है ना। तो अगला जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो इसमें हमारी बहुत भूमिका है, समझ रहे हैं ना। हमारी तो जो से रटने उठने का चीज़ है, जहाँ तक हम तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो वो सारा चैप्टर जितना ज्योग्राफी का, वर्ल्ड का, इंडिया का, सब इसमें क्वेश्चन कलेक्शन है। वो अभी तो आज फर्स्ट डे था, एक साल था, नया जनवरी था, अभी ज़्यादा लोड न दिए, तो कल से क्वेश्चन की संख्या और बढ़ेगी, ज्योग्राफी हो जाएगा, इसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब कर देंगे। या करेंट तो आज भी बना हुआ था, लेकिन नया साल था इसलिए नहीं डाले हैं। ये देखते रहिए और इसको पास कीजिए आप लोग, और समझ के पास पढ़िएगा, तो यही से आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर भी इसके बाद जो लोग अभी ग्रेजुएट नहीं है, जिनको पढ़ने का मन है, तो कल से हम शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी से ही क्लास शुरू होगा आपका, और एक हिस्ट्री का होगा, 2 क्लास चलेगा। ऐप पर सब चीज़ है दिया हुआ, डाउनलोड फी भी बहुत कम रखे हैं, और लगता है कि आप लोग के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो सब होता है, जो हमको भी एक बल मिले। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपना काम तो कर रहे हैं। 18 को है और 21 को है, एडमिट कार्ड भी इशू हो गया है, तो भरने का तो है नहीं, तो मेरा भी पूरा फोकस है आप लोग अधिक से अधिक दरोगा बने। बहुत लोग हैं मार्केट में, ऑनलाइन है, जिनको अच्छा लगता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस कर देंगे, या करेंट तो है ही है, बिहार का भी 2-4 आपको बना कर दे देंगे, सेट जो है से डिस्कस करा देंगे, और समझिएगा तो इतने से कुछ बचेगा नहीं। अगर जो लोग अभी फाउंडेशन है, जिनको अभी न देना है, जो अभी ग्रेजुएशन में हो, तो लोग अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमसे जुड़िए, और क्या है, हम यही कह सकते हैं, और क्या। देखिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की आयु, ये तो रटने का चीज है, इस पर तो बड़ा ये है, उसमें कुछ ज़्यादा बोलने का है नहीं, तो आपका ये आंसर है। सूर्य की बाहरी परत को, सूर्य के, यही तो लिखे हैं हम, फोटोस्फीयर जो है से इंग्लिश वर्ड है, जिसको हिंदी में प्रकाश मंडल कहा जाता है, समझ गए ना। ये जो है से अगर मेरा सन का सेंटर है, ठीक है, ये कोर है, तो ये कुछ और बोल दें, देख लीजिए आप लोग, ये तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा बोलते हैं। जो ये अगर सन का सेंटर है, ये जो है, जब पढ़िएगा तो ये जो है दूरी, तो ये ही आपका जो है से फोटोस्फीयर है, ठीक है। हम लोग यहाँ अर्थ पर हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो आती है, ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, पृथ्वी, ये आपका क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ से जो आती है, ये पढ़ाएंगे,
क्वेश्चन में आएगा तो इंसोलेशन कहते हैं, इसको सूर्याभिताप कहते हैं। तो आता तो ऐसे ही, लेकिन इतना इसका इंटेंसिटी अधिक रहता है जिसको गर्म नहीं करता। जब ये रिफ्लेक्ट करता है तब हमारा ये यहाँ का तापमान बढ़ता है। ठीक है, आई कितना दूर है हमसे, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है हमसे यहाँ से। तो यहाँ ऊर्जा जो बनती है, पढ़े है ना, जो यहाँ जो अभी जो बोले हैं, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो है से हीलियम में बदलता है, हीलियम हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा तैयार होती है। ये तो अभी पूरा साइंस का चीज़ है। और यहाँ जो है से संवहन तक आता है, यहाँ तक, जिसको कंडक्शन कहते हैं। समझ गए? अभी टफ इसको नहीं लीजिएगा, ये तो पूरा पढ़ाएंगे तब। तो संवहन द्वारा यहाँ तक बाह्य सतह तक आता है, और बाह्य सतह से हम तक जो हम पृथ्वी पर है तो इसको सूर्याभिताप कहते हैं, सूर्याभिताप। लेकिन इसी से होकर आता है, लेकिन इसको गर्म नहीं कर पाता, इतना इंटेंसिटी रहता है जो रोक नहीं पाता। जब ये कमजोर होता है तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, तब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये तो जब सन पढ़ाते हैं प्रॉपर क्लास में तो सब स्केच करके चाहे दिखाएंगे भी, लेकिन बोल दिए हैं से इतना ही ज्योग्राफी ने, और भी इसमें है। समझ गए? तो सूर्य के बाहरी सतह को फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल, जिससे हम प्रकाश धरातल तक है, उस प्रक्रिया का नाम है इंसोलेशन। लेकिन वायुमंडलीय टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बढ़ता है वो इंसोलेशन से न के बराबर बल्कि रिफ्लेक्शन से। समझ गए? जिसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। डिफ्यूज तो अभी टफ लगेगा, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। ये तो कुछ है नहीं, आपका ये है, इस पर कुछ नहीं है। सन इस पर चुंबकीय गति के कारण होता है कि ये तो पहले बोलिए दिए हैं। शुक्र को यही ना है जो अपना क्वेश्चन डेवलप किया, जो सबसे हार्ड लगता है आप लोग को, तो इसलिए थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये पहला चैप्टर है इसलिए सुबह का तारा तथा शाम का तारा दोनों है, लिख दिए एक जगह, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, तारा इसीलिए खगोल शास्त्री कहते हैं, हम आप नहीं कहते हैं, क्योंकि है तो ग्रह, इसकी सूर्य से तुलना की जाती है। सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, तो इस कारण पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह एक ही तो है, चंद्रमा, मून। एक जो है से ये भी आप कर सकते हैं, प्राकृतिक तो नहीं लिखा हुआ है, प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये जो है गैनीमेड बृहस्पति का है, और उपग्रहों में सबसे बड़ा है ये, लिखिए देते हैं, उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति के। ये भी जो है से यूरोपा, ये भी जो है से ठीक है, गैनीमेड आयो यूरोपा में और भी है, जोड़ देते हैं आयो, ये भी जो दोनों है बृहस्पति का है। एक के साथ करना लीजिए। टाइटन जो है से ये शनि का है, क्या एक साथ आपका सॉल्व कर दिए। ये प्राकृतिक है। किस ग्रह का सबसे अधिक चंद्रमा? तो यहाँ भी तत्काल में ये है 82 है, ये 79 है। मतलब किसके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? तो पिछले भी बोले हैं, जो देखिएगा परीक्षा के नज़दीक जो क्या अभी का जो है आप अपना देख के जाइएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा ये ग्रहों के गति का नियम जो है से केपलर देते हैं। तो समझाने का चीज़ है, लेकिन हम क्या बोले, तो इसमें तो कॉपरनिकस का सिद्धांत भी पढ़ाते हैं, केपलर का। तो अभी वर्तमान में जो ग्रहों का जो नियम है या केपलर देते हैं, जर्मनी के हैं, इसमें तो है नहीं आपका, नहीं तो कॉपरनिकस ये सब भी पढ़ाते हैं, तो इसमें अभी कोई इसका कोई ज़रूरत है नहीं। क्षुद्र ग्रह
प्लेटनॉइड्स या एस्टुआइड्स ये टूटे हुए है। मेलनी जो है ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो बनते हैं ग्रहों के विस्फोट के साथ, फ्रेगमेंटेशन विथ एक्सप्लोजेशन, जब विस्फोट के साथ, ये ख्याल रखिएगा। एक्स्ट्रा चीज है, नया नया क्या है, तो यही सब अंतर करेगा ना। उपग्रह क्षुद्र ग्रह, तो ग्रह का छोटा रूप उपग्रह, तो क्षुद्र ग्रह भी तो छोटा, दोनों में अंतर क्या है। तो एक जो सिंपली ब्रेकिंग है, टूटता है, कि ब्रेकिंग विथ एक्सप्लोजन, तो यही कारण है जो उपग्रहों की संख्या से क्षुद्र ग्रहों की संख्या हमेशा अधिक होती है। ये कथन कारण में पूछता है। तो एक जो सिंपली ब्रेकिंग है, टूटना है, और एक विस्फोट के साथ टूटना है। कथन कारण में आता है क्वेश्चन। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो आया था अभी हाल ही में जो है से शनि का, ठीक है। और सबसे अधिक सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे अगर अधिक पूछेगा तो हम सजा देते हैं, तत्काल इतना ही पढ़िए। सबसे अधिक जब होगा तो ये जो होगा पृथ्वी का होगा, 5.5 है इसका। और घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हैं ना। सीजीएस में मापा जाता है, सीजीएस में, ठीक है। तो ये ग्राम CM³ है, सबका ही मापा जाता है। तो इसकी कोई जरूरत अभी तत्काल नहीं है। तो ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला शनि, दूसरे नंबर पर ये है, सबसे अधिक ये है। तो सब एक क्रम लिखा देते हैं, आपका इतने से काम चल जाएगा। पृथ्वी का आकार, तो ये इसमें से हिंदी लिखा हुआ है, तो शेप की बात करता है, ठीक है। तो इसको यहाँ हिंदी लिखी, इसको ऐसे कहते हैं, दो गो इंग्लिश होता है, जीवाइड, या हम अर्थे समझा देते हैं, ऑवलेट स्फेरॉइड, ठीक। जिसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो इसका हिंदी ऐसे होता है, लघ्वाक्ष गोलाभ, ठीक है। इसका भी क्या मतलब है, अब गोला कब होता है, देखिए ये सेंटर है, इसको मान लीजिए जी आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर, इतने सब आर जब रहता, अच्छा से नहीं बना, तब न वो भले स्फेरिकल होता। तो पृथ्वी जो है ऐसे है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस जो है आर है अधिक विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इसी को डायमीटर बोलते हैं, और ज्योग्राफी में इसी को इक्वेटर कहते हैं, इसको पोलर कहते हैं। तो इससे इसे देखिएगा, इसे ये देखिएगा, फिर इसे ये देखिएगा, तो ओवल स्फेरिकल ना हो ऑवलेट, इसका मतलब लिटरल मीनिंग होता है कि इट्स एक्सटीरियर डिस्टेंस मोर देन, चाहे ग्रेटर देन पोलर डिस्टेंस, इसकी विषुवतीय दूरी ध्रुवीय दूरी से अधिक होती है। और कितना होती है, तो एक बार को 12,756 किलोमीटर होती, 12,700, तो कितना बोले, सब कुछ तो बोलिए, आप कितना डाइजेस्ट करते हैं आप पर निर्भर करता है। हम तो एक साथ सब बोलते हैं, इतने समझिए, बार बार देखिए, जहाँ क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बनाइएगा, सब तो क्वेश्चन ही बना रहे हैं। आपको पहुँचने में 8 मिनट, 8 मिनट 18 सेकेंड, चाहे 20 सेकेंड, 8 मिनट 18, देखिएगा ऑप्शन, या 20 सेकेंड हो गया। अब प्रकाश जो होता है सूर्य का लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अब जानते हैं। किस ग्रह को बर्फीला, ठीक है, अरुण, अरुण मतलब यूरेनस, इसमें और जोड़ लीजिए, दोनों को कहते हैं, वरुण को भी, यानी नेपच्यून को, ठीक है। पानी और अमोनिया ज़्यादा रहता है, तो आइस का रूप अब ये जो ऐसे क्या है, दानवीय रूप में, इतना जो टेम्परेचर लो है, और जहाँ पर फ्री भी कर जाता है, तो क्या है, दानवीय का रूप ने धारण किए हुए है। तो यहाँ पर अमोनिया वाटर ज़्यादा है, जिस कारण अरुण ही नहीं, दोनों इसमें लिख दिए। आइस जेंट, जेंट मतलब दानव, जिसको राक्षस बोलते हैं, तो अरुण के साथ साथ वरुण भी होता है।
किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? शुक्र पर, वेनस। क्यों? तो यह अपने एक्सिस पर बहुत स्लो चलता है, क्योंकि ऐसे एक्सिस पर लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका घूर्णन गति बहुत धीमा होता है, मतलब अपने अक्ष पर धीरे से चलेगा तो स्वाभाविक दिन रात में समय बढ़ा देगा। पृथ्वी बोलेंगे, पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है। तो सबसे ये पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा, अभी बोले हैं ना, ज्वार का मतलब ऊपर उठना, किसका? पानी का। अब भाटा का मतलब नीचे आना, हो गया। तो पूछ रहा है मुख्य कारण, पूछ रहा है, देख लीजिए, मुख्य नहीं रहेगा तो सब कुछ होगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, मुख्य है, ठीक है। तो मुख्य कारण है, तो पृथ्वी पर पृथ्वी के आकर्षण से 28 गुना आकर्षण बल सूर्य में होता है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होने के कारण ज्वार उत्पादक बल के लिए सूर्य का आकर्षण, ज्वार उत्पादक बोल रहे, ज्वार आएगा तब भाटा होगा। जैसे हम यहाँ हैं तो हम पर तो जी लग रहा है ना, जी लग रहा है, स्मॉल जी लग रहा है, तो हम कब ऊपर उठेंगे? जी इतना डाउनवर्ड हमको कोई खींच रहा है, इसे ऊपर अधिक खींचेगा तभी हम उठेंगे। तो डाउनवर्ड जैसे ही कमजोर होगा तो हम ऊपर ले जाएगा, नीचे आएंगे। तो ऊपर उठना ज्वार है, नीचे उठना, नीचे आना भाटा है। तो ज्वार भाटा के लिए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का आकर्षण, मतलब एक क्वेश्चन होगा, जिम्बार होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है चंद्रमा का आकर्षण, मतलब क्यों? तो पृथ्वी पर डाउनवर्ड जितना जी लगता है उसके 28 टाइम्स से सन में है आकर्षण बल, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक दूरी जो है कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जिस कारण वह ज्वार उत्पादक बल के लिए सूर्य का आकर्षण बल जिम्मेवार न होकर मुख्य रूप से चंद्रमा का होता है। यही कारण है कि सूर्य जितना ज्वार उत्पादक बल उत्पन्न करता है उससे लगभग 2 गुना, और पार्टिकुलरली एग्जैक्टली 2.17 टाइम्स जो है चंद्रमा में अधिक ज्वार उत्पादक। तो इतना चीज बोल दिए, इतना जरूरत है नहीं। तो पूछ रहा है जब मुख्य कारण, तो चंद्रमा का, ये तो थोड़ा क्वेश्चन सब जो है से इसको हम कैसे बोले, ठीक तो अच्छा नहीं रहेगा। जो आप लोग देते हैं कमीशन में थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। तो ये तो चैप्टर है, जनरल है, सब में है। कोशिश ऐसी हम सब बताते रहेंगे और समझिएगा तो आपका इतने से काम हो जाएगा। और भी है सौर मंडल, वही तो बोले हैं, सौर मंडल का क्या होगा? सूर्य जो है से क्या है? तारा है, बोले ना, स्टार। सौर मंडल या सौर, पहले तो बोले हैं सौर परिवार, यही है। परिवार कहलाने के लिए परिवार का हेड का जो ना, जैसे आपने, आपके मम्मी पापा नहीं है तो आप हैं थोड़े हैं। तो परिवार कहलाने के लिए देयर मस्ट बी ए हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज पेरेंट। विदाउट पेरेंट कांट बी इमेजिन एनी टाइप ऑफ फैमिली। माता पिता के बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है, समझ गए? अब किसी को 1 दर्जन बच्चा है, किसी को एक भी नहीं है, दैट इज अदर थिंग, वो अलग चीज़ है। लेकिन परिवार कहलाने के लिए परिवार का हेड दैट इज पेरेंट का होना जरूरी है। तो किसका परिवार? सूर्य का परिवार। सूर्य क्या है? एक प्रकार का स्टार है। तो सौर परिवार या सौर मंडल है सूर्य एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहा जाता है। और परिवार का यहाँ लिखा बता दिए सिस्टम। तो सिस्टम एक से अधिक अंग मिलकर जब किसी कार्य का निष्पादन और संपादन करते हैं तो तंत्र कहलाता है। जैसे आप ही के परिवार में फादर की कुछ और भूमिका है, मदर की कुछ और भूमिका है, बहू की कुछ और, बेटा बेटी, उसमें से अगर कोई अपना काम नहीं करेगा जो उसकी भूमिका है, जो उसकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी तो नहीं कहें, जो वर्क है, तो परिवार क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाता है। तो सौर परिवार का प्रधान जो है सूर्य है, और सूर्य एक प्रकार का तारा है। और तारा कहते किसको हैं? तो वह खगोलीय पिंड जो ऊष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश देता है,
तारा कहलाता है। सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी सेलेस्टियल बॉडी व्हिच इमिट्स हीट एंड लाइट और एनर्जी इट टर्न ए स्टार। और सन जो है एक प्रकार का स्टार है, सच एज सन। यहीं पर 55 क्वेश्चन है, ये चलेगा सुबह में ही, शाम में पूरा हेडिंगें दिया हुआ महामैराथन। तभी फर्स्ट डे था, आप लोग थके थे ना, 1 जनवरी था, तो कल से आपको ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का जो है से और भी टाइम देंगे। ज्योग्राफी का पहले वर्ल्ड कर रहे हैं, ख़त्म होगा तो इंडिया का, बहुत सारा 1500 क्वेश्चन है, और इतना सुन लीजिएगा तो बहुत है। खाली सुनिए ध्यान से समझ के, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। आप लोग के लिए, कुछ लोग के लिए नए हैं, हम नए नहीं हैं, 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन ये नया शुरू किए हैं तो थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहते हैं। चाहे देखिए हमको, जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, कितना पढ़िएगा ज्योग्राफी में, 4 महीना पढ़ाते हैं केवल, मतलब जनरल ज्योग्राफी, ऑप्शनल पढ़ाते थे, सब लोग जानिए रहे हैं, तो वो सब पर ज़्यादा टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। ये आपको डेली मिलेगा, ज्योग्राफी पूरा कर देंगे, 10-1200 क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकनॉमी है, साइंस है, ये करते रहेंगे। करेंट तो आज भी नहीं किए, बना हुआ है, लेकिन देखे आप लोग तो इसको अभी इंगेज होंगे आज, तो कल से करंट मिलेगा और देखते रहिए। और कल से हम अपना फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं, जो मेरा ऐप है टोटल जीएस करके, यहाँ देख लीजिए, इस पर सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। बहुत नॉमिनल फीस रखे हैं, ज्योग्राफी पढ़ना है 299, हिस्ट्री पढ़ना है, सब है। और ऐसे ही ज्योग्राफी 3 महीना से ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। मैथ केवल किसी को पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ना है पढ़िए, कोई बायोलॉजी, सब तोड़ दिए खुचरा खुचरा। इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए, आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है। तत्काल तो आप सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए, और जो ऐप पर पढ़ना है तो पढ़िए। ये तो हम करते रहेंगे, ये ख़त्म होगा 21 के, इसके बाद क्या है, फिर रेडियो का डेट आइए जाएगा, ये चलता रहेगा। एक और उसमें डाले हैं 50 प्रश्नों का संग्रह है, डेली वो टेस्ट चलेगा। 20 प्रश्नों का 20 सेट है, एक सेट में 50 प्रश्न है, उसका मात्र 1 महीना का हम 99 रखें। फी की बात कीजिएगा तो क्या नॉर्मल है, 150 रुपया। लेकिन इसी होप में जो आप लोग का सहयोग रहेगा, साथ दीजिएगा, तो हम भी और लोग बहुत आगे, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोग को सोचना है जो क्या करना है। थैंक यू।